वेलकम टू श्याम कोचिंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। अपन टेंस पढ़ रहे थे और टेंस में अपन ने टेंस के 3 टाइप थे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अपन ने प्रेजेंट टेंस से स्टार्ट किया था और उसके अपन ने पूरा पढ़ लिया है। उसके 4 पार्ट थे, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस अपन ने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अपन ने जो पिछला वीडियो था उसमें पास्ट सिंपल पढ़ा था, उसकी आइडेंटिटीज, उसकी पहचान, सिंपल वाले सेंटेंस बना लिया था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना लिया था, नेगेटिव बना लिया था। 2 सेंटेंस रह रहे थे अपने शेष, जिनको यार इस क्लास में बनाएंगे अपन। एक तो बन रहा था अपना इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। आईएनटी का मतलब इंट्रोगेटिव है, एनईजी का मतलब नेगेटिव है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव के 2 सेंटेंस बनाएंगे। और डब्ल्यूएच वर्ड वाला ना रहा तो डब्ल्यूएच वर्ड वाला बनाएंगे। इनको बनाने के बाद पास्ट सिंपल अपना कंप्लीट हो जाएगा। तो यहां देखिए सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। आप यहां देखो, मैंने कहा था सबसे पहले टेंस पहचानना होता है। क्या टेंस? तो इसके लास्ट एंड में देखना होता है। तो ता था, मैंने बोला था कि इसकी आइडेंटिटीज आ गई। अब पता चल गया कि पास्ट सिंपल वाला सेंटेंस है। अब सेंटेंस, इसका मतलब ये चल गया कि पास्ट सिंपल टेंस है। अब इसमें सेंटेंस का पहचान करना है। 5 टाइप के सेंटेंस बनाते, कौन सा सेंटेंस है। तो इसके पीछे इंट्रोगेटिव आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस और क्या से स्टार्ट हो रहा है, क्या और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ रहा है। एक तो क्या से स्टार्ट हो रहा है, एक क्या आ रहा है इसमें। तो अपने को ये भी पता चल गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसमें बीच में नहीं आ रहा है, तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। इसको देखो कैसे बनाएंगे। पहले तो डीड आएगा। क्या आएगा? डीड। अब डीड किस पे डिपेंड करता है? सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या वह एक पत्र नहीं लिखता था, तो क्या वह लड़का है, तो वह है यहाँ पे ही। ही एक क्या है? सिंगुलर है। और सिंगुलर है तो क्या आएगा? डिड। इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, डिड। डिड, फिर सब्जेक्ट ही, फिर नोट लगा दो ऐसे कैसे। लिखने को क्या कहते हैं? लिखना, खाना, पीना, सोना, वर्ब्स। वर्ब्स की फर्स्ट फॉर्म लिखना, राइट, WRIT, राइट। और क्या? ए लेटर, लेटर। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कंप्लीट सेंटेंस हो गया। इसको देखो, क्या वे स्कूल नहीं जाते थे? कौन? वे। तो क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब वाला है, डिड, फिर दे, फिर नॉट थर्ड पोजीशन पर। जाने को क्या कहते हैं? गो, और टू स्कूल। ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया अपना। अरे क्वेश्चन मार्क चिन्ह लग गया इस पे। अगला वाला सेंटेंस देखो, डब्ल्यूएच वर्ड वाला। आपको पता है डब्ल्यूएच वर्ड पहले आएगा। राम क्यों स्कूल जाता था, तो मैंने बोला था इसके अंदर अपने को इंट्रोगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये डब्ल्यूएच वर्ड वाला सेंटेंस है। यहां देखो, कौन? राम। तो क्यों को क्या बोलते हैं? वाई, WHY। वाई का मतलब होता है क्यों। तो डब्ल्यूएच वर्ड आ गया, डिड आएगा, वाई डिड, वाई डिड। फिर क्या आएगा? राम, वाई डिड राम। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू स्कूल। अपना सेंटेंस कंप्लीट। अगला देखो यहाँ पे, वह कब खाना खाती थी, तो लड़की है। वह कब खाना खाती थी, तो WH, वहन। कब को क्या बोलते हैं? वहन, वहन। फिर क्या आएगा? डिड, हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट सी, वहन डिड सी। और खाने को क्या कहते हैं? ईट। और क्या? फूड, फूड। दैट इज कंप्लीट। अपना जो पास्ट सिंपल है वो कंप्लीट हो गया है। अपन ने 5 टाइप के सेंटेंस बनाया और अपन अब पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट टेंस अपना कौन सा आएगा? पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए, इनको मैं इरेज कर रहा हूँ, एक बार राइट कर लो आप फटाफट। टेंस में से अपन ने यानी कि पास्ट टेंस स्टार्ट हो गया, पास्ट में भी पास्ट सिंपल कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड पार्ट है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी हिंट क्या रहेगी? पहले तो जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस था उसके अंदर रहा है, रही है, रही आ रहे थे। अब इसमें क्या होगा? रहा था, रही थी, रहे थे। ये थे शब्द से यानी थे पुरुष पहले के, पास्ट होगा। पास्ट का मतलब देखो, इसकी आइडेंटिटीज देखो अगले टेंस की। यहाँ देखो, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस कर दो यहाँ पे हम। ये पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे।
तो इसकी हिंट देखो यहाँ पे, हिंट इसकी यानी हिंट यानी जो आइडेंटिटीज होती है इसकी, जैसे रहा, था, रही, थी, रहे थे, ये वर्ड्स होंगे इसमें। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है, शॉर्ट में पढ़ो, एच वी का मतलब हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब क्या होगी इसकी, एक तो वोज होगा और एक वर्ब होगा, वोज वर्ब। वोज का यूज करेंगे अपन, यूज आई, ही, सी, इट, वन, नेम, इनके साथ में तो वोज का यूज करेंगे। और वर्ब का यूज करेंगे अपन, जैसे वर्ब का वी, यू, दे और टू नेम, टू नेम, इनके साथ किसका करेंगे, वर्ब का। इसकी एम बी, एम बी का मतलब मेन वर्ब होगा, एम बी का मतलब मेन वर्ब। अब हमेशा आपको पूरी फॉर्म्स लिखने की मुझे आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एम बी का मतलब मेन वर्ब और एच बी का मतलब हेल्पिंग वर्ब। इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, क्या होगी इसमें, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस आई एन जी। अब इसका पहला सेंटेंस बनाएंगे सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस देखो यार, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, या तो पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वो जो सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, या वर्ब, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, आईएनजी होगा और ऑब्जेक्ट होगा और इटीसी एक्सेट्रा वर्ड्स हो सकते हैं। राइट करिए, पहला सेंटेंस बना के देखते हैं यहाँ पे, राम, क्योंकि राम का नाम इसलिए लेता हूं कि राम का नाम लेने से अपना काम होता है। देखो, राम स्कूल, यहां तक राइट करो आप इसे। यहां देखो, इसका फर्स्ट सेंटेंस देखो यहां पे, राम स्कूल जा रहा था, राम स्कूल जा रहा था। दूसरा सेंटेंस अपन यहां बना लेते हैं, दूसरा वाला, अपने पास स्पेस नहीं रहेगा, इनको मिटा देंगे भी। दूसरा सेंटेंस यहां से आप राइट कर सकते हो। दूसरा सेंटेंस देखो, मेरी बहन गाना गा रही थी। दो सेंटेंस है यहाँ पे। तो देखो, इसमें पहले सब्जेक्ट आएगा, कौन गा रहा था, तो मैं राम, कौन स्कूल जा रहा था, राम, तो राम आएगा पहले, क्या आएगा, राम। अब राम सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ में वोज का यूज करेंगे। मैंने लिखा है राम, राम का प्रोनाउन क्या है, ही, तो यहाँ पे क्या आएगा, वोज। किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब वोज, या तो वोज या वर्ब। अब राम वोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाने को क्या करते हैं, गो, और इसमें क्या लगाना, आईएनजी, टू जाने के अर्थ में, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, कंप्लीट सेंटेंस। यहां देखो, मेरी बहन गाना गा रही थी, कौन गा रही थी, मेरी बहन, यहां लगाओ माई बहन, माई सिस्टर, माई सिस्टर। माई सिस्टर के साथ में क्या आएगा, वोज, ये रहा माई सिस्टर का प्रोनाउंस, तो यहाँ पे माई सिस्टर वोज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। गाने को क्या करते हैं, सिंग, तो क्या हो जाएगा, सिंगिंग, या तो सिंग हो गया या आईएनजी लग गया, सिंगिंग, और क्या गा रही थी, सॉन्ग। तो अपना सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब पढ़ेंगे अपन नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा पढ़ेंगे, नेगेटिव पढ़ेंगे। राइट करो इसको। आप अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो मेरे से कि सर ये कैसे हुआ, ये सेंटेंस कैसे बन रहा है।
वीडियो को रीबैक करके देख सकते हो, आप वापस से देखो, उसको समझो क्या बता रहा हूं मैंने हर टेंस में। इसमें भी आप देखोगे तो हेल्पिंग वर्ब, जो हेल्पिंग वर्ब है ये चेंज हो रही है, जो मेन वर्ब है ये चेंज होगी, अदरवाइज सेम रहेगा स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे हम सेकंड नंबर का, यहां देखो। दूसरा नंबर, सेकंड नंबर का अपना जो नेगेटिव सेंटेंस NEG नेगेटिव सेंटेंस, इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी यार देखो। पहले होगा सब्जेक्ट होगा, फिर या तो वोज होगा या फिर वर्ब, नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, और क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, और ETC। देखो यहाँ पे पहला सेंटेंस, मेरे पापा ऑफिस नहीं जा रहे थे। मेरे पापा ऑफिस नहीं जा रहे थे क्योंकि, चलो छोड़ो आगे नहीं बनाएंगे। दूसरा देखो, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे। तो देखो ये कैसे करेगा, माई फादर, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट आएगा तो माई फादर हो गए, माई फादर, माई फादर के साथ में वॉज, माई फादर वॉज, जाने को क्या कहते हैं गो, माई फादर वॉज थर्ड नंबर पे नॉट, फिर गो तो आई लग गया गोइंग टू, कहां पे ऑफिस, अपना ऑब्जेक्ट, ये बन गया सेंटेंस। ये देखो, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे थे, कौन वे, तो सब्जेक्ट क्या हुआ दे, और दे के साथ में क्या आएगा वर, क्योंकि दे प्लूरल है, दे वर थर्ड पर्सन पे नॉट, और खेलने को क्या कहते हैं प्ले, प्ले तो आईएनजी लग जाएगा प्लेइंग, और क्या क्रिकेट, राइट को। तो अपन ने सिंपल सेंटेंस बना लिया और नेगेटिव सेंटेंस बना लिया, आप बनाएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस, राइट करो फास्ट। आपके समझ में आ रहा होगा, क्योंकि अपन नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें हेल्पिंग वर्ब, उस पहले वाले में क्या थी डिड, यहाँ पे डिड थी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, अदरवाइज सेम फॉर्मूला था। अब नेगेटिव वही अपना, अब एक इंट्रोगेटिव और बनाना अभी। देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी, अगला INT का मतलब इंट, और प्लस SENT सेंटेंस। इसकी स्ट्रक्चर देखो आप, पहले क्या होगा, या तो वोज होगा, हेल्पिंग वर्ब यही है, या फिर वर, दोनों क्या आएगी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी, वोज वर या फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर ING होगा, फिर क्या होगा ऑब्जेक्ट होगा, और फिर ADC होगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा। हमेशा जहां पे कंटिन्यूअस आएगा ना, जिस भी टेंस में कंटिन्यूअस आएगा उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING लगेगा, इतना ध्यान रखना। और जहां कंटिन्यू नहीं होकर के परफेक्ट रहेगा वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो तीन टेंस तो ऐसे हैं जिनमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, इन तीनों में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। और 6 टेंस ऐसे हैं जिनमें ING लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेंस है जिनके अंदर तो हम ING लगाएंगे, यानी 6 टेंस में तो ING लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और 3 टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। तो आपको पता है कितने हो गए, 9 टेंस हो गए, और 3 है जिनमें अलग डिफरेंट रहता है, एक में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, एक में सेकंड फॉर्म होती है, एक में एस या ES का यूज करते हैं। ठीक है, देखो पहला सेंटेंस देखो, क्या वे गाना गा रहे थे। दूसरा सेंटेंस देखो, क्या मेरी मम्मी खाना पका रही थी।
लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ देखो क्या वे, तो वे आया, वे सब्जेक्ट है, यहाँ पे वे सब्जेक्ट है तो क्या आएगा वर, क्योंकि वे के साथ प्लूरल के साथ वर का यूज, फिर सब्जेक्ट आएगा अपना दे, वर दे, फिर वो आपके पास तुम गाने को क्या कहते हैं सिंग, और क्या लग जाएगा आईएनजी सिंगिंग, और क्या गा रहे थे सॉन्ग, सॉन्ग। आगे क्वेश्चन मार्क जी। अगला देखो क्या मेरी मम्मी खाना पका रही थी, कौन पका रही थी माय मदर, तो माय मदर सिंगुलर, इसके साथ में किसका होगा वोज, फिर क्या आएगा माय मदर, माय मदर, फिर वोज माय मदर, बनाने को क्या करते हैं खाना पका रही थी कुक, और क्या हो जाएगा आईएनजी लग जाएगा कुकिंग, और क्या कर रही थी फूड। अपना टेंस कंप्लीट हो गया, मतलब अपने इसमें पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ा है, इसकी हिंट सी जो रहा था रही थी रहे थे, ये वर्ड्स के जो सेंटेंस होगा उसके अंत में होगा, लास्ट एंड में होगा, इससे अपना आइडेंटिटीज रख लेंगे कि कौन सा टेंस है। अपने सिंपल सेंटेंस बनाया, इसके अंदर नेगेटिव बनाया और इंट्रोगेटिव बनाया। अगली वीडियो में बनाएंगे इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव और WH वर्ड। थैंक यू, अगले वीडियो में मिलेंगे।